हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैल्पर ट्रेडिंग बुल। आज हम फिर से एक बार चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चार्ट को एनालिसिस करते हैं, कौन कौन सी बात को हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं। ओके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे चार्ट को एनालिसिस करता है। ओके, जब भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तब हमें किस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं 14 अक्टूबर 2024 का चार्ट यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल की तरह मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम एनालिसिस करते हैं। चलिए, तो पहले हमें जब भी चार्ट को एनालिसिस करना हो तब हमें प्रीवियस डे के चार्ट को समझना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे के चार्ट में हमें पता चलता है कि प्राइस का इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन सा था, मतलब कि प्राइस का इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन सा था। ओके, उसका यूज़ हम करंट मार्केट में कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर 11 अक्टूबर 2024 का हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पहले से ही इम्पोर्टेंट लेवल्स मार्क किए, वो मैंने कैसे मार्क किए चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो प्राइस यहाँ से ओपन होती है। ओके, प्राइस ने ये क्या बनाया, लो बनाया, फिर उसके बाद हाई बनाया और इंडिकेटर को यहाँ पर रिजेक्शन लिया। ओके, फिर प्राइस ने यहाँ पे लो बनाया, इस लेवल पे प्राइस ने 2 बार लो बनाया। ओके, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया, मतलब कि यहाँ से बाइंग आ रही है। ओके, फिर प्राइस यहाँ से इंडिकेटर को नीचे से ऊपर कैंडल कट कर रही है, तो इसका क्या मीनिंग है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। ओके, फिर प्राइस यहाँ पर एक लोअर हाई बना रही है। ओके, और यहाँ पर इंडिकेटर पे एक सपोर्ट लिया प्राइस ने। ओके, फिर प्राइस ने ये जो प्रीवियस हायर हाई था, ओके, उसको यहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है प्राइस, और फिर दोबारा से प्राइस इंडिकेटर के पास आ रही है। ओके, तो ये क्या हो गया, प्राइस हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो के फॉर्म में प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रही है। ओके, फिर प्राइस देखिए यहाँ पर इंडिकेटर को एक अच्छी सी बियरिश कैंडल अपर से लोअर कट कर रही है, तो इसका क्या मीनिंग है कि प्राइस का ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया है, मतलब कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। ओके, तो जब भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है तो प्रीवियस क्या हुआ था, यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया था। चलिए, और फिर प्राइस ने यहाँ पे जब सपोर्ट लिया था उस लेवल को प्राइस ने क्या किया है, ब्रेक डाउन किया है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, तो ऐसे हमने यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहां पर प्राइस ने यहाँ पर सिग्नल दिया था कि ये बेयरिश सिग्नल है, तो वहां पर आप कैंडल्स देखिए बैक टू बैक एक एंगल पे बन रही थी। ओके, तो यहाँ पे जब भी प्राइस कोई एंगल पे बन रही हो तो उसका क्या मीनिंग है, तो उसका एक ही मीनिंग है कि प्राइस एक ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, और किसी एक एंगल पे प्राइस किसी एक डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कौन से पॉइंट को मिला के, फर्स्ट और सेकंड, कहाँ पे, तो यहाँ पे जब भी कैंडल ने सिग्नल दिया था कि यहाँ से प्राइस चेंज हो गई है, मतलब कि ट्रेंड चेंज हो गई है, तो यहाँ पर हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो हमारी ट्रेंड लाइन कैसी आती, देखिए कुछ ऐसी हमारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्राइस यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्या कर रही है, मूव कर रही है। देखिए वापस से ट्रेंड लाइन की ओर आती है और वापस से यहाँ पर सेलिंग शुरू हो जाती है, तो फिर वापस से प्राइस इस सपोर्ट लेवल पे आती है, फिर दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करती है, फिर दोबारा से यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, फिर दोबारा से यहाँ पर सपोर्ट लेती है। ओके, तो अगर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई के फॉर्म में यहाँ पे बियरिश ट्रेंड चल रहा था। ओके, फिर देखिए प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है, ब्रेकआउट कर रही है। ओके, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि वहां पर ट्रेंड चेंज हो गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुई और फिर यहाँ पर अच्छी सी बुलिश कैंडल भी यहाँ पे फॉर्म हो गई। तो इसका क्या मतलब है, एक कंफर्मेशन है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है। ओके, जैसे ही ट्रेंड चेंज हो गया फिर प्राइस देखिए यहाँ पर साइडवेज मार्केट पे चली गई। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे देखिए एक सपोर्ट लेवल था,
ओके, और प्राइस इस लेवल के नीचे थी, तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस बन गया। तो यहां से क्या आ रही थी, सेलिंग आ रही थी। ओके, तो इस लेवल को प्राइस ब्रेकआउट करता है, दोबारा से प्राइस यहाँ पे साइडवेज चली जाती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर प्राइस इस तरह फॉर्म हो रही थी, हाई, फिर साइडवेज चली जाती है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट करती है, फिर दोबारा से साइडवेज चली जाती है, और फिर यहाँ पर दोबारा से इस वाले लेवल को क्या कर रही है, ब्रेकआउट कर रही है, फिर दोबारा से साइडवेज चली जा रही है। ओके, तो ये क्या हो गया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए प्राइस ने यहाँ पर अच्छी सी एक बियरिश कैंडल फॉर्म की, फिर दोबारा से इस लेवल पे आके प्राइस थोड़ी देर के लिए साइडवेज चली गई। ओके, फिर देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से ये जो लेवल था उसको क्या कर रही है, रिटेस्ट कर रही है। ओके, तो ऐसे हमने ये वाला लेवल ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ऐसे प्रीवियस डे के चार्ट को यूज करके हम इंपॉर्टेंट लेवल्स मतलब कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसका यूज हम करंट लाइव मार्केट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए उसका हम यूज कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए ये जो प्रीवियस लेवल था, प्राइस उसी पर ओपन होती है। ओके, नेक्स्ट डे प्राइस जब भी बाजार ओपन होता है तो प्रीवियस हमने जो सपोर्ट लेवल्स बनाया था उसी के पास यहाँ पे ओपन होती है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ओके, फिर देखिए प्राइस जैसे ही ओपन होती है तो यहाँ पर एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बनाती है, लेकिन इस कैंडल के हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस एक रेंज में चली जा रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पर प्राइस यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, फिर दोबारा से इस लेवल पे आती है, फिर दोबारा से यहाँ पर एक रिजेक्शन बनाती है। ओके, फिर देखिए प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में जा रही है। ये कौन सा कंसोलिडेशन फेज है, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का कंसोलिडेशन फेज है। ओके, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, जब भी प्राइस किसी जोन पे स्टोर हो रही हो तो उसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। और कंसोलिडेशन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। उसमें क्या होता है, प्राइस या तो ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, लेकिन उसमें एक पॉजिटिव क्या होता है कि उसमें मोमेंटम अच्छा होता है। प्राइस ने ब्रेकआउट किया तो कितनी अच्छी यहाँ पर बुली सिंगल फिंग कैंडल यहाँ पे बना दी, बिग बार कैंडल यहाँ पे बना दी। ओके, लेकिन ऐसी कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए एक अच्छी सी बुलिश कैंडल तो है, लेकिन प्राइस जितनी स्पीड से ऊपर चली है तो देखिए प्राइस फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चली गई है। ओके, तो देखिए कंसोलिडेशन को प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर प्राइस यहाँ पर थोड़ा साइडवेज चली, और ये जो लेवल था हायर उसको क्या किया, दोबारा से ब्रेकआउट किया, लेकिन इसी लेवल के नीचे, इसी लेवल के पास प्राइस ने क्या किया, क्लोजिंग किया। ओके, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, प्राइस को ऊपर की ओर मूव नहीं कर रहे। ओके, तो देखिए प्राइस यहाँ पर से रिजेक्शन लेता है, और फिर यहाँ पर ईएमए लाइन को ये वाली कैंडल क्या कर रही है, कट कर रही है। ओके, तो यहाँ से ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर ट्रेंड चेंज होता है तो उसके बाद हमें क्या करना है, वेट करना है कि प्राइस एक कौन सी डायरेक्शन ले रहा है। तो देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, फिर यहाँ पे ईएमए लाइन को कट करती है, फिर दोबारा से ईएमए लाइन को कट करती है, और फिर यहाँ पर एक रिजेक्शन लेती है, और फिर प्राइस दोबारा से नीचे की ओर मूव करती है। ओके, प्राइस ने एक एंगल पे 2 बार यहाँ पर क्या लिया, रिजेक्शन लिया। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है, एक बियरिश ट्रेंड, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई का फॉर्म यहाँ पे बन रहा होगा, ऐसा हमें क्या दिख रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक लोअर लो बना है इस वाले लेवल को ब्रेक डाउन करके। ओके, ब्रेक डाउन का मतलब क्या हुआ कि ट्रेंड अब चेंज हो गया, मतलब कि अप ट्रेंड था अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। ओके, तो देखिए प्राइस इस वाले लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया, नहीं किया, प्राइस ने इसके नीचे यहाँ पर क्या लिया, रिजेक्शन लिया। तो देखिए यहाँ पे लोअर हाई बनाया, फिर दोबारा से यहाँ पर लोअर लो बनाया, तो कंफर्म हो गया कि प्राइस लोअर लो के फॉर्म में जा रहा है। और यहाँ पर इन दोनों पॉइंट को मिला के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी हमने। देखिए ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ओके, फिर प्राइस देखिए इस ट्रेंड लाइन के पास आके यहाँ पर सपोर्ट लेती है। ओके, इस वाले लेवल पे क्या ले रही है, सपोर्ट ले रही है, और फिर ईएमए लाइन को ये वाली कैंडल नीचे से ऊपर क्या कर रही है, कट कर रही है। ओके, तो यहाँ से दोबारा से ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब कि यहाँ पे अप ट्रेंड शुरू हो गया। ओके,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे सिग्नल्स मार्क किए। ये अप ट्रेंड का एक सिग्नल है। उसके बाद देखिए ये सेकेंडरी सिग्नल मैंने ड्रॉ किया। ये मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ से हम चेक करेंगे एक लोअर टाइम फ्रेम पे कि कौन सा ट्रेड यहाँ पे बन सकता था, उसका हम कंफर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम पे लेंगे। ओके, यहाँ पे पहले 4 मिनट टाइम फ्रेम पे हम मार्क करेंगे कि ट्रेंड कहाँ पे चेंज हुआ और इंडिकेटर ने कैसे यहाँ पे वर्क किया। ओके, उसका कंफर्मेशन हम लोअर टाइम फ्रेम पे लेंगे जहां पर हम एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लोअर टाइम फ्रेम कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये वाली एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। वो कैसे ड्रॉ की है चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी ईएमए लाइन को कैंडल कट कर रही है उससे पहले देखिए ये दो कैंडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई ईएमए लाइन को कैंडल कट करे तो उसके प्रीवियस का जो लो है, उसके लो का जो डायरेक्शन है, मतलब कि उस कैंडल का लो पॉइंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां से पता चलता है कि ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन कैसा होगा, उससे हमें आइडिया मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 पॉइंट यहाँ पे क्या किया, मार्क कर लिए और ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। तो हमें इतना आइडिया मिल गया, यही इसके आसपास कोई डायरेक्शन होगा, इसके आसपास के एंगल का कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन इसी एंगल पे वर्क कर रहा था। देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया प्राइस ने, दोबारा से यहाँ पे एक हायर हाई बनाया। ओके, तो ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर बात करते हैं सेकेंडरी सिग्नल का, ये कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर सेकेंडरी सिग्नल 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि इस कैंडल से हमने स्टार्ट किया था। ओके, इसके बाद हमें देखना है कि कोई ट्रेंड लाइन के पास और ईएमए लाइन और ट्रेंड लाइन दोनों के पास कोई हैमर कैंडलस्टिक या ड्रैगन फ्लाई डोजी या पीपीएफ मॉडल जैसा कोई पैटर्न बन रहा है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ट्रेंड लाइन के पास ये एक पैटर्न है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ये है, सेकंड ये, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक स्पिनिंग टॉप बना। ओके, तो स्पिनिंग टॉप में कोई कंफर्मेशन नहीं होता कि प्राइस यहाँ से अप जाएगी या डाउन जाएगी। ओके, लेकिन इसके बाद वाला सिग्नल देखिए, प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे आती है, फिर दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव कर जाती है और पहले देखिए इसके ऊपर अच्छा सा यहाँ पर एक हैमर सिग्नल बना। ओके, हैमर सिग्नल के बाद प्राइस ने अच्छा से यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बनाया, जो प्रीवियस जो भी कैंडल की बॉडी थी उसको क्या कर रही है, इंगल्फ कर रही है। ओके, और ईएमए लाइन को भी ये कैंडल कट कर रही है। ओके, तो यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड की ओर मूव कर सकता है। तो इसके बाद वाली कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं। तो अगर हम इसके बाद वाली कैंडल पे एंट्री लेते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसा बनता है, चलिए बात करते हैं। तो यह इस कैंडल पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, पहले तो ट्रेंड लाइन के नीचे। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के नीचे ईएमए लाइन भी है, तो हम इस ईएमए लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपना रिस्क बनता 4 पॉइंट का, मतलब कि 0.02% का यहाँ पे अपना रिस्क बन जाता। ओके, तो हमारा टारगेट कहाँ पे होता, देखिए फर्स्ट जो भी रेजिस्टेंस हो उसको हम फर्स्ट टारगेट की तरह ले सकते हैं। ओके, और इसके बाद उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो उसके बाद अपने जो भी क्वांटिटी है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक है, 50% क्वांटिटी हमें क्या करनी है, एग्जिट कर देनी है फर्स्ट टारगेट के बाद। ओके, उसके बाद हमें नेक्स्ट टारगेट कर आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट टारगेट इस वाले लेवल पे हमको मिल जाता, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 50% क्वांटिटी निकाल देते। ओके, तो ये अपना फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हो जाता। अगर हम इसके आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम पहले क्रॉस चेक करते हैं कि प्राइस ईएमए लाइन के नीचे निकल गई है 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे, तो नहीं निकली है, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है तो क्या नहीं किया है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम 50% क्वांटिटी को यहाँ से आगे बढ़ा के इस वाले लेवल तक का प्रॉफिट ले सकते थे। तो ओके, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना ले सकते थे, देखिए यहाँ तक अपना मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता था। ओके, तो देखिए यहाँ पे टारगेट मिलता 30 पॉइंट का और रिस्क होता 4 पॉइंट का। ओके, तो ऐसे या हम एक ट्रेड ले सकते थे। तो ऐसे ही चार्ट एनालिसिस करके जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड हो उसको स्टडी करके हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और ट्रेडिंग एक्यूरेसी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट और भी ज्यादा इंक्रीज हो और अपना रिस्क और भी ज्यादा मिनिमाइज हो। ओके, फिर देखिए प्राइस यहाँ पर क्या कर रही है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रही है, ये 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे।
चलिए यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे समझते हैं। प्राइस यहाँ पर इस वाले लेवल पे आके ईएमए लाइन को एक अच्छी सी कैंडल ऊपर से नीचे कट कर रही है और इसके बाद वाली जो कैंडल है इसी ईएमए लाइन के नीचे ओपन और क्लोज हो रही है। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट सिग्नल बना दिया कि यहाँ से इंडिकेटर को कट किया है, ओके। और यहाँ पर दूसरा सिग्नल बना दिया कि यहाँ से हमको चेक करना है कि लोअर टाइम फ्रेम पे सिनारियो क्या है, कोई यहाँ सेटअप बन रहा है, ओके। अब प्रीवियस जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया वहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, ओके। और फिर जो भी प्रीवियस जो भी ट्रेंड था, हाई पॉइंट था, उसको मार्क किया और जो भी कैंडल ने कट किया उसका भी एंगल मैंने मार्क किया, हायर पॉइंट। और इन दोनों को मिला के एक अच्छी सी एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। चलिए अब हम समझते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मतलब कि ट्रेड लेने की सिचुएशन, यहाँ पे सेटअप कोई बन रहा था। चलिए, और हमें एक ही प्रोसेस को बार बार फॉलो करना है जो हमने अप ट्रेंड में यहाँ पे मैंने बताया कि अप ट्रेंड में हैमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी और पीपीएफ मॉडल हमें फाइंड आउट करना है, और डाउन ट्रेंड में हमें शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी और बियरिश पीपीएफ मॉडल को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सिग्नल मिला, इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए प्राइस ईएमए लाइन को यहाँ पे टच कर रही है और इसके बाद वाली जो कैंडल है वो एक अच्छी सी बियरिश सिंगल फिंग कैंडल यहाँ पे बन रही है। और देखिए प्राइस यहाँ पे बियरिश सिंगल फिंग पीपीएफ मॉडल बना रही है, ओके। तो पीपीएफ मॉडल क्या होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल का एक ग्रुप होता है जिसमें फर्स्ट कैंडल का लो के नीचे ये थर्ड कैंडल क्लोज हो जाती है। तो इसका एक डायरेक्शन पता चलता है, ये डायरेक्शन डाउन साइड है, ओके। तो देखिए वही सेम सेटअप यहाँ पे बन रहा है। तो इसके कंफर्मेशन, ये क्या है, ये कंफर्मेशन कैंडल। तो इसके कंफर्मेशन कैंडल के बाद इस वाली कैंडल पे हम एंट्री ले सकते थे और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड ले सकते थे, ओके। चलिए इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम चेक करते हैं। तो अगर हम इस वाली कैंडल पे एंट्री लेते हैं और इस ईएमए लाइन के ऊपर का हम स्टॉप लॉस लगाते तो अपना स्टॉप लॉस कितने का बनता, 0.04% का। और टारगेट कहाँ तक का होता, टारगेट हम 1:2 तक तो हम ले ही सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना हमें टारगेट मिला, तो क्या यहाँ तक का मिला। जितना हमने रिस्क लिया था उतना ही हमें क्या मिला, टारगेट मिला। तो ये ट्रेड यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया, ओके। तो यहाँ पे अपना ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं निकला। तो यहाँ पे हमने गलती क्या की, चलिए समझते हैं। फर्स्ट हमारी प्रोसेस थी कि ट्रेंड लाइन और ईएमए लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, ओके। फर्स्ट गलती हमारी ये थी, ओके। और जो भी लेवल हो उसके पास एंट्री नहीं लेनी चाहिए। मतलब कि देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन कहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी। ये क्या था, ये एक सपोर्ट था और यहाँ पर हमने क्या ली, एंट्री ली, ओके। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना बड़ा होगा, देखिए इतना बड़ा यहाँ पे डिस्टेंस था। तो इसी मिस्टेक की वजह से यहाँ पे हमारा ट्रेड सक्सेस नहीं रहा, ओके। तो ये अपना क्या होगा, ये एक लॉस मेकिंग ट्रेड हो गया, ओके। तो ऐसे मिस्टेक से हम सीख सकते हैं कि लाइव मार्केट में कैसे हम लॉस से बच सकते हैं, कैसे हम लॉस मेकिंग ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इस वाले ट्रेड को अवॉइड करना था, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया। फिर देखिए प्राइस दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के पास आती है, देखिए यहाँ पर। और इस ट्रेंड लाइन के पास हमें क्या देखना है, एक कंफर्मेशन देखना है। वो कैसे पता चलेगा कि इस ट्रेंड लाइन के पास और ईएमए लाइन के पास कोई सिग्नल मिल रहा है। तो देखिए प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन के पास आती है तब देखिए ईएमए लाइन के नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही है, ओके। और यहाँ पे ईएमए लाइन क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर हो रहा है, ओके। तो इसके क्रॉस ओवर के बाद ये वाली जो कैंडल है उस पे हम एंट्री ले सकते थे, ये एक परफेक्ट एंट्री बनती, ओके। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते तो अपना रिस्क रेशियो कैसा होता, देखिए इसके बाद वाली कैंडल पे हम एंट्री लेते और अपना स्टॉप लॉस होता ईएमए लाइन के ऊपर, ओके। और हमारा टारगेट कहाँ तक का होता, तो देखिए जब भी प्राइस ईएमए लाइन को फॉलो करे तब तक हमें ट्रेड को कंटिन्यू करना है। देखिए यहाँ पे 1:2 मिल सकता था, ठीक है, ये अपना फर्स्ट टारगेट होता 1:2। इसके बाद अगर हम आगे इस ट्रेड को कंटिन्यू करते तो कहाँ तक कर सकते थे, तो देखिए जब तक प्राइस ईएमए लाइन को फॉलो करे तब तक हमें आगे बढ़ना है। और जब प्राइस साइडवेज की तरह मूव करे 30 सेकंड टाइम फ्रेम पे, मतलब कि साइडवेज की तरह मतलब कि प्राइस एक यहाँ पे एक रेंज में चली जाए,
तब हमें क्या करना है, इस ट्रेड से एग्जिट ले लेनी है। अदरवाइज ईएमए लाइन के ऊपर कोई कैंडल अच्छी सी क्लोज हो जाए, ओके, ईएमए लाइन के ऊपर कोई कैंडल अच्छी सी क्लोज हो जाए, तब हमें क्या करना है, इस ट्रेड से एग्जिट ले लेनी है। तो देखिए प्राइस यहाँ पर एक रेंज में चली गई, ओके, तो इस वाले लेवल पे आके हम यहाँ पर एग्जिट ले सकते थे, ओके, तो हमें इतना यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता था। देखिए यहाँ तक हम अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते थे, ओके, तो ऐसे अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, फिर देखिए प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, और यहाँ पर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, ओके। ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा से सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट लेने के बाद देखिए प्राइस इस वाले लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, और फिर प्राइस साइडवेज चली जा रही है, ओके, और यहाँ पर देखिए प्राइस दोबारा से साइडवेज चली जा रही है, और इस वाले लेवल पे सपोर्ट ले रही है, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या शो हो रहा है कि यहाँ पर मोमेंटम खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई लेवल का ब्रेकआउट आता है, तो उसका क्या मीनिंग होता है कि वहां पर मोमेंटम, हमें अच्छा मोमेंटम मिलेगा, ठीक है, तो वहां पर हम छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन जब भी इस वाले लेवल का ब्रेकआउट आया तब हमें मोमेंटम नहीं मिला, उसके बदले प्राइस साइडवेज चली गई, और प्राइस थोड़े टाइम के लिए इसी लेवल के आसपास घूम रही थी, ओके। तो यहाँ पे हमें अच्छा एक कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, ओके। फिर देखिए प्राइस इस वाले लेवल के आसपास मूव कर रही थी, और इसी सपोर्ट पर प्राइस ने मूव किया, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसी लेवल पे आके मार्केट क्लोज हो गई। तो आज हमने क्या देखा कि कैसे चार्ट को एनालिसिस करते हैं, कैसे हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। ट्रेड लेने के बाद हम स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करें, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को कैसे मैनेज करना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि जब भी हम ट्रेड लें तब हमें कौन कौन से पॉइंट को याद रखना चाहिए। मतलब कि हमें पहले ट्रेड लेने के बाद फर्स्ट तो हमें स्टॉप लॉस डिसाइड करना है, उसके बाद टारगेट डिसाइड करना है, ओके। और जब भी हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाए तब हमें क्या करना है, एग्जिट कर जाना है। अदरवाइज अपनी 50% क्वांटिटी को एग्जिट कर देना है, और जो बाकी रही 50% क्वांटिटी है उसको हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ओके। कैसे हम इंपॉर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि कैसे हम प्रीवियस डे चार्ट को एनालिसिस करके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं, ओके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। गुड बाय।